हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बिटकॉइन की प्राइस 56 लाख रुपीस थी इन नवंबर 2021। एक बिटकॉइन की प्राइस टुडे दैट इज इन नवंबर 2022 ठीक एक साल बाद अराउंड 13.5 लाख रुपीस है। लास्ट 1 ईयर में बिटकॉइन इज डाउन बाय मोर देन 43 लाख रुपीस, या परसेंटेज टर्म्स में कहें तो मोर देन 75%। लास्ट ईयर मुझे याद है एवरी टॉम डिक एंड हैरी वाज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टोज। इट सीम्ड लाइक अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग ग्रेट, सम बिग अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क ने तो क्रिप्टो को इतना सपोर्ट किया कि बिटकॉइन और डोज कॉइन से सेफेस्ट वर्ड उनको कोई लगता ही नहीं था। माइटी बैंक्स लाइक जेपी मॉर्गन एक्सेट्रा भी फुल ऑन सपोर्ट में आ गए थे, बारिंग एक पर्सनालिटी, आर्ग्यूबली दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स में से एक, मिस्टर वॉरेन बफेट, जो कि डे 1 से क्रिप्टो के अगेंस्ट में है। वॉरेन बफेट ने 2018 में कहा था कि क्रिप्टो सच एज बिटकॉइन एंड ईथर विल कम टू अ बैड एंड, यानी क्रिप्टोस का बहुत बुरा दी एंड होगा। तो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग एंड शुड यू स्टिल कंसीडर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टोस, समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। बिटकॉइन वाज बेसिकली अ बेबी ऑफ इजी मनी एरा। इजी मनी मतलब जो सेंट्रल बैंक्स जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएसए का फेडरल रिजर्व भर भर के पैसा छाप रहे हो, एंडलेस मनी, ताकि कोविड क्राइसिस के साथ लड़ा जा सके। कोविड के समय एक टर्म काफी यूज होता था, हेलीकॉप्टर मनी, जो डिनोट करता था कि यूएस गवर्नमेंट इतना पैसा छाप रही है कि आसमान में हेलीकॉप्टर पर से नीचे लोगों के घर पे पैसा डंप कर रही है। ड्यूरिंग कोविड यूएस गवर्नमेंट ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया था। 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स। टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, पूरी इंडिया की जीडीपी अराउंड 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स भी अभी नहीं पहुंची है। 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स के पैकेज का मतलब था कि लिटरली लोगों के मुंह में पैसा भरना। पब्लिक के हाथ में इतना पैसा आने के बाद इसका रिजल्ट ये होता है कि हर चीज एवरी डैम थिंग महंगी होने लगती है। महंगाई, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ने लगता है। यूएसए ने ऐसी महंगाई पिछले 40 साल में नहीं देखी थी। एक जनरेशन पूरी निकल गई जिसको पता ही नहीं था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इजी मनी एरा का एकदम से पेनफुल दी एंड होने लगता है। महंगाई दर को काबू करने के लिए यूएस फेड रिजर्व और दूसरे सेंट्रल बैंक्स लिक्विडिटी को ड्रेन आउट कर देते हैं। लेमैन वर्ड्स में कहें तो मार्केट से ज्यादा पैसा खींचने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल बैंक्स के पास पैसा खींचने के कई तरीके होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओमो यूज करना। उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम क्रिप्टोस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो इन्फ्लेशन और उसके रिपरकशंस की वजह से ऑलमोस्ट सारे एसेट क्लासेस, चाहे वो शेयर्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो या इवन गोल्ड हो, सबकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई। इसमें इंडियन स्टॉक मार्केट एक एक्सेप्शन है, जो कि अभी लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज की स्ट्रैटेजी, चाइना +1 जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हमें इस टाइम पर फेवर कर रहे हैं। बट ग्लोबली हर एसेट क्लास की काफी बीटिंग हुई है एंड क्रिप्टोज आर नो एक्सेप्शन। शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट का काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अगर स्टॉक मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो क्रिप्टोज भी इंपैक्ट होते हैं, एटलीस्ट डेटा तो यही सिग्नल करता है। इसकी वजह से बिटकॉइन अब अपने 18 मंथ्स लो प्राइस पर पहुंच जाता है। लेकिन पिछले दिनों क्रिप्टोज की दुनिया में कुछ बहुत अनयूजुअल हुआ, जिसने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हिलाकर रख दिया। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक FTX कोलैप्स कर गया। The world's second largest crypto exchange, a company valued at $32 billion, just blew up, almost blew up। जैसे आप कोई शेयर परचेज करते हो तो कैसे खरीदोगे? मान लो HDFC बैंक का शेयर खरीदना है, किसी एक्सचेंज के थ्रू ही खरीदते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वही तो आप बाइंग और सेलिंग करते हो। सिमिलरली अगर आपको एक क्रिप्टो करेंसी खरीदना है, जैसे मान लीजिए कि बिटकॉइन खरीदना है या फिर इथेरियम खरीदना है, तो एक एक्सचेंज के थ्रू ही आपको खरीदना होगा, जहां आप रुपीस दो और अपने अकाउंट में क्रिप्टोस, बिटकॉइंस ले लो। दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स इन क्रिप्टोस केवल 2 एक्सचेंजेस करते हैं, FTX और Binance। अब हुआ ये कि कुछ दिनों पहले FTX पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। कोलैप्स होने का कारण मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स, इसमें कहा जा रहा है FTX का जो इंटरनल मैनेजमेंट है, वहां पे बहुत गहरा करप्शन, मैसिव इंटरनल स्कैम चल रहा है। जैसे ये न्यूज बाहर आई, अब लोग अपना पैसा निकालने के लिए
भागे। आप सोचिए अगर आपको पता चले कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुछ इंटरनल करप्शन चल रहा है, तो आप भी अपने शेयर्स को सेल करने के लिए भागोगे, राइट? और आप पैसा लेना चाहोगे। सिमिलर केस यहाँ भी हुआ, एग्जैक्टली सेम। जैसे ही ऐसी रिपोर्ट्स आई मीडिया में, लोग अपना पैसा रिडीम करने, विड्रॉ करने FTX में भागे। एंड क्या बूम, $6 बिलियन का विड्रॉल का रिक्वेस्ट आ गया विद इन 72 आवर्स। FTX was going down. FTX एक्सचेंज के पास पैसा नहीं था लोगों को देने का। एज अ रिजल्ट ऑफ विच FTX का एक खुद का क्रिप्टो करेंसी है FTT। उसकी वैल्यू एक टाइम पे $80 थी, वो कम होकर सिर्फ $2 रह गई। FTX ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया, सेइंग कि उनको लिक्विडिटी का क्रंच हो रहा है। सरल भाषा में कहें तो जब लोग क्रिप्टोज या वॉलेट में रखा पैसा वापस विड्रॉ करने लगे तो FTX के पास पैसा नहीं था वापस देने के लिए। FTX ने अपने राइवल और कंपटीशन एक्सचेंज बिनांस को अपने ऑपरेटिंग बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा सेल करने की कोशिश की, लेकिन पहले बिनांस ने हाँ किया, फिर बिनांस भी पीछे हट गया और डील से बैकआउट कर लिया। बैकआउट करने का रीजन था मिसहैंडलिंग ऑफ फंड्स एंड कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस। मतलब FTX ने कस्टमर के पैसे को कहीं और यूज किया बिना क्लाइंट्स की परमिशन के। अब आप बताइए, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में शामिल FTX, जिसकी वैल्यूएशन थी $32 बिलियन, वो ऐसा कर सकता है, तो फिर ऑलरेडी इतने घाटे में चल रहे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो शेक होना कोई सरप्राइज की बात नहीं थी। अमिडस्ट ऑल दिस टर्मोइल, क्रिप्टो का एक्सेप्टेंस के साइंस तो दिख रहे हैं। क्रिप्टोस मेन स्ट्रीम मीडिया में रूटीनली कवर हो रहा है। बिटकॉइन इज नाउ ऑन द बैलेंस शीट्स ऑफ मेनी पब्लिक कंपनीज ranging from Tesla to JP Morgan to Visa and Google. USA made staggering 94% state and government pension plans क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा तो इंडिकेशन ये है कि क्वालिटी कॉइन्स, बिटकॉइन, एथेरियम, जिनकी टैंजिबल यूटिलिटी है वो चलेंगी। मतलब जो कॉइन्स सब जगह एक्सेप्टेड हो और उनकी मदद से आप डे टू डे के सामान खरीद सके, वो चलेंगे। और बाकी जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं वो इस आंधी में उड़ जाएंगे। लेकिन एज पर एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट्स, क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं है। जब तक यूएस का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व का एग्रेसिव स्टैंस और रेट हाइक्स कम नहीं होगा, तब तक मार्केट में फिर से लिक्विडिटी नहीं आएगी। इन्फ्लेशन को काबू में लाने में कितना टाइम और लगेगा, क्लियर कट इसका आंसर किसी भी एक्सपर्ट के पास नहीं है। कोई बोल रहा है नेक्स्ट ईयर मिडिल में, कोई बोल रहा है 2 साल और लगेंगे। सो क्लियर कट आंसर किसी के पास भी नहीं है। मेरी माने तो क्रिप्टो रिलेटेड जो पार्टीज हैं, उनको अगर क्रिप्टोस को मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाना है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा रेगुलेशन एंड कंट्रोल्स को, जो कि इन्वेस्टर्स, क्रिएटर्स एंड डिपॉजिटर्स को सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी महसूस करवा सकें। जब तक ये नहीं हो जाता तब तक के लिए क्रिप्टो बहुत ज्यादा रिस्की एसेट है और एक पॉइंट ही रहेगा, जो चला तो चांद तक, नहीं चला तो रात तक। सो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स की ये इमेज किस क्रिप्टो करेंसी को डिनोट करती है। Thanks for watching. Please subscribe to my channel if you find the content helpful and interesting. Thank you. Bye bye. See you next time.